Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two different coil having self inductance. आपको देखिए two different coil having self inductance. L1 L2 आपको गिवन कर रखा है. देखिए L1 L2 की वैल्यू. The current in one coil is increased at a constant rate. All right. The current in the second coil is also increased at the same rate. All right. दोनों coils में देखिए rate of increase of current same दे रखा है. At certain instant of time the power given to the two coils is same. Power given भी same आ रही है. ठीक है. At that time उसी टाइम पर the current induced voltage and energy stored in the first coil is I1 V1 W1 respectively. Corresponding value for the second coil at the same rate I2 V2 W2 respectively. Okay. देन आपको ए बी सी डी यहाँ पर ऑप्शंस बताने की कौन आपको मतलब कंपेयर करना है बेसिकली क्या पावर कितनी है वर्क डन कितना है और वोल्टेज कितना और करंट कितना है. ऑलराइट. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए इंडक्टेंस ही लिख लीजिए बेसिकली आप क्या लिख लीजिए इंडक्टेंस लिख लीजिए इंडक्टेंस इंडक्टर लिख लीजिए बेसिकली इंडक्टर के अक्रॉस आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करनी है. ठीक है. इंडक्टर में देखिए क्या आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. ठीक है. सेल्फ इंडक्टेंस आपको देखिए गिवन कर रखा है. पहले इंडक्टर का एल वन कितना दे रखा है 8 मिली हेनरी के इक्वल. ठीक है. सेकंड वाले का सेल्फ इंडक्टेंस कितना आपका 2 मिली हेनरी ये गिवन किया हुआ है. ठीक है. द करंट इन वन कॉइल देखिए दोनों में आपकी करंट क्या हो रही है कांस्टेंट से रेट इंक्रीज कर रही है यानी कि डी आई बाई डी टी मान लीजिए. ये पहले वाले के इक्वल है डी आई वन बाई डी टू और डी आई बाई डी टू. देखिए रेट क्या होता है टाइम के रिस्पेक्ट में करंट का चेंज. ठीक है. वो आपका रेट कहलाता है. ठीक है. तो ये बोल रखा है देखिए करंट इन वन कॉइल इज इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट किसी कांस्टेंट रेट से आपकी इंक्रीज हो रही है. ठीक है. और यहाँ पर ये भी बोल रखा है करंट इन द सेकंड कॉइल इज आल्सो इंक्रीज एट द सेम रेट. तो डी आई वन बाई डी टू और डी आई बाई डी टू की वैल्यू क्या होगी सेम होगी. एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पावर गिवन टू द टू कॉल्स इज द सेम. पावर गिवन की आपकी सेम आ रही है. तो बच्चों देखिए पावर किसके इक्वल होती है पावर आपकी ई इंटू आई के इक्वल होती है. क्या होती है आपकी जितना आपका ईएमएफ है इंटू आपका आई आई क्या है जितनी आपकी क्या कर रही है उससे आपकी करंट फ्लो कर रही है. ठीक है. तो ये आपका यहाँ से आप लिख लीजिए. देखिए पहले वाले में मान लीजिए आपकी ई वन है ई वन इंटू आई वन. ये टर्म कांस्टेंट है पावर देखिए कांस्टेंट बोल रखा है इसने. तो कांस्टेंट है इसका मतलब पी इंटू ई इंटू आई की वैल्यू कांस्टेंट ई इंटू आई की वैल्यू कांस्टेंट मतलब ई वन आई वन आपका ई टू आई टू के इक्वल होगा. ठीक है. ये आप बता सकते हैं. ठीक है. तो पहले तो हाँ ये बता सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर से देखिए आपका ई वन बाई ई टू का रेशियो कितना हो जाएगा ई वन बाई ई टू का रेशियो आपका यहाँ से आई टू बाई आई वन के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. आई टू आई वन का रेशियो बता सकते हैं डी आई वन आई टू ये टर्म तो बच्चे यहाँ पर क्या बोल रखा है इसने कांस्टेंट है. ठीक है. और और क्या बोला गया इसमें देखिए इंड्यूस वोल्टेज बोला तो है. देखिए द इंड्यूस वोल्टेज देखिए कितना होगा पहले में आपका जो इंड्यूस वोल्टेज होगा ई किसके इक्वल होता है आपका ई होता है आपका एल टाइम्स डी आई बाई डी टी के इक्वल होता है. ये तो आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होता है एल टाइम्स डी आई बाई डी टी के इक्वल. ठीक है. बहुत स्टैंडर्ड है. ठीक है. तो इसको आप क्या लिख सकते हैं वी वन में जो होगा वो एल डी आई वन बाई डी टी के इक्वल होगा. और जो आपका वी टू यानी कि जो सेकंड इंडक्टर में होगा वो कितना होगा आपका एल टू टाइम्स डी आई टू डिवाइडेड बाई डी टी के इक्वल होगा. ठीक है. और ये आपका बता रखा है. ठीक है. तो ये आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है. ठीक है. तो देखिए ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है डी आई वन बाई डी टू और डी आई बाई डी टू ये दोनों तो आपके इक्वल हैं. ठीक है. ये दोनों इक्वल है. तो यहाँ पर से आप बच्चों क्या बता सकते हैं बच्चों यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला वी वन बाई वी टू की जो वैल्यू होगी वो आपकी एल वन बाई एल टू पर क्या करके डिपेंड करेगी. एल वन आपका 8 मिली हेनरी है. ठीक है. और एल टू कितना आपका 2 मिली हेनरी. ठीक है. तो यहाँ से मिली हेनरी कैंसिल तो ये कितना गया आपका 4/1 के इक्वल आ गया. ठीक है. तो बच्चों देखिए आपको क्या कुछ पता चला यहाँ से क्या पता चला आपको ये पता चला कि एल वन बाई एल टू का रेशियो पता चला पहले तो आपको. ठीक है. कितना आपका 4/1 के इक्वल आ रहा है. ठीक है. तो ये तो आपको एल वन बाई एल टू का रेशियो ठीक है ये कितना गया आपका 4/1 के इक्वल आ गया. ठीक है. ईएमएफ इंड्यूस जिसको आपने वी वन बाई वी टू बोला है ये कितना आ गया आपका 4/1 के इक्वल आ गया. ठीक है. तो ये आपको वी टू बाई वी वन क्वेश्चन में बोला गया तो वी टू बाई वी वन तो आपका 4/1 होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर 1/4 लिखा है तो बच्चों डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया. ठीक है. इंडक्टेंस का रेशियो पूछा नहीं रखा है. और ई वन बाई ई टू क्या किसके इक्वल आपका ई वन बाई टू आपका वी वन बाई वी टू के इक्वल है बेसिकली. ठीक है. आपकी वोल्टेज. ठीक है. तो वी वन बाई वी टू आपका आई टू बाई आई वन के इक्वल है. और और वी वन बाई वी टू की वैल्यू देखिए अभी भी कहीं कैलकुलेट की थी ये 4/1 के इक्वल आ रही है. तो आई टू बाई आई वन की वैल्यू भी कितना है 4/1. तो यहाँ पर देखिए आप इसको आई वन बाई आई टू अगर लिखेंगे तो आई वन बाई आई टू कितना हो जाएगा आपका 1/4 के इक्वल आएगा. ठीक है. बेसिक है कुछ नहीं है. ठीक है. आई वन बाई आई टू 1/4 के इक्वल है. तो ये देखिए आपका ए वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए आपको यहाँ पर से करेक्ट होना चाहिए. ए वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों आपको यहाँ पर से करेक्ट होना चाहिए. आई वन बाई आई टू आपको 1/4 के इक्वल आएगा. बी ऑप्शन फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा. सी पे आपका W1 W2 लिखा है. W1 W2 देखिए क्या है दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड किसके इक्वल होती है एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है आपका एल आई के स्क्वायर. ठीक है. तो पहले वाले में आपका W1 है तो इसमें आ जाएगा आपका W1 बाई W2 ये हो जाएगा L1 I1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना आएगा आपका L2 I2 का स्क्वायर ये आ जाएगा. ठीक है. हाफ एल आई स्क्वायर के इक्वल होता है हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा. तो बच्चों देखिए यहाँ पर W1 बाई W2 की वैल्यू
बता दीजिए L1 बाय L2 का रेशियो कहाँ है, कुछ ये है, देखिए L1 बाय L2 का रेशियो 4/1 के इक्वल है, ठीक है, 4/1, ठीक है, इंटू I1/I2 का स्क्वायर, I1/I2 देखिए 1/4 है, इसका भी आपके कर लीजिए बच्चों, यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया आपका 4/16 के इक्वल, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 1/4 के इक्वल होगी। तो W1/W2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4, ठीक है, और W2/W1 कितना हो जाएगा फिर 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी बच्चों क्या होगा यहाँ पर, तो आपका करेक्ट आएगा, क्या आएगा आपके यहाँ से करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम बता सकते हैं यहाँ से। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। तो ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन क्या होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन ए एंड सी आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो